हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये खबर देना आपको ज़रूरी थी कि जो भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हैं जिन बच्चों के, चाहे वो ग्रेजुएशन वाले हों या पोस्ट ग्रेजुएट वाले हों, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम वाले हों या एमएससी एमकॉम वाले हों, या फिर आप एमएड वाले हों या बीएड वाले हों, कोई भी हों, ठीक है। जिनके सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है तो उनकी परीक्षा जनवरी में होगी, ठीक है, जनवरी में, ठीक है। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए और अपने अपने जितने भी चीज़ें हैं आपकी, चाहे असाइनमेंट्स हों या आपके प्रैक्टिकल फाइल्स हों या आपके सिनॉप्सिस हो, डिजर्टेशन कुछ भी हो, उसको आप जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ दे रखा है जनवरी में हो सकती है विश्वविद्यालय की परीक्षा। ये देखो यहाँ पर ये है कि जो कुलपति हैं प्रोफेसर आशु रानी, उन्होंने ये बात कही है कि जो ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, और जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी हैं उनका फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं दिसंबर में होनी थी वो जनवरी में होंगी, ठीक है। यहाँ लिखा है दिसंबर में होनी है लेकिन परीक्षा जनवरी में जाएंगी, ध्यान रखना। और जनवरी में कराया जाना प्रस्तावित है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि सभी कॉलेज वालों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने विद्यार्थियों का जितना जो काम है ना, ऑड सेमेस्टर वालों का, ऑड सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि जैसे 1, 3, 5 ये ऑड नंबर होते हैं ना, तो उन्हीं ऑड सेमेस्टर की बात की जा रही है। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो या फिफ्थ सेमेस्टर में हो, उन बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि जनवरी में उनकी परीक्षा होना यहाँ तय है। इसलिए कॉलेज वालों से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इनका काम पूरा करा दीजिए जिससे इनकी परीक्षा समय पर हो सके, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि कब कब है, क्या क्या है, सब दे रखा है। एक तो आज के अखबार में ये दे दिया है, और दूसरी बात ये एक और बताऊं, तिथि तो दे दी है परीक्षा फॉर्म भरने की, उसके साथ यदि आप लेट हो जाते हो, है ना, लेट हो जाते हो किसी भी तरह से फॉर्म भरने में, तो आपको 500 रुपये इसमें विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। 500 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। इसमें दे रखा 28 नवंबर लास्ट डेट है। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों के रिजल्ट आए नहीं है और उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिल नहीं पा रहा। जैसे सपोज करो कि सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट आया नहीं, अब थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे हो। तो इन्होंने ये कहा है कि भले ही रिजल्ट नहीं आया है लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कराना इनको शुरू करें और इनकी परीक्षाओं की तैयारी करें, रिजल्ट इनकी परीक्षा से पहले आ जाएगा, बस इन्होंने ये कहा है। तो सेकंड सेमेस्टर वालों का जो रिजल्ट नहीं आया वो रिजल्ट भी आ जाएगा, बस आप अपनी थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत कर दीजिए पढ़ाई की, क्योंकि आपके एग्जाम जनवरी में होने हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बात यहाँ लिखी हुई है ना, ये सारी बात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी है। हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इसमें सारी चीज़ वही दे रखी है जो हमने आपको भी अखबार में पढ़ के बताई है कि जो ऑड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं स्नातक परास्नातक के, उनकी परीक्षा जनवरी 2024 में कराया जाना प्रस्तावित है। इसलिए जिनके अभी तक आपने अभी तक जो अपना पढ़ाई का पठन पाठन का कार्य पूरा नहीं किया है उसको आप पूरा कर लीजिए, अपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, सारे आपके असाइनमेंट सिनॉप्सिस ये सब कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी परीक्षा जनवरी में हो जाए। ये टीचरों के लिए भी आदेश है और विद्यार्थियों के लिए भी निर्देश आदेश है, ठीक है, जैसे आप टाइम से अपना काम कंप्लीट कर पाओ। तो देखो थर्ड सेमेस्टर की बात है, यहाँ थर्ड सेमेस्टर की, तो एमएड थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ आपको पता ही है हम यहाँ पर तैयारी करेंगे, जिसमें हमने आपको अभी एक सिनॉप्सिस दिखाई है, एक आज सिनॉप्सिस दिखाएंगे, और उसके बाद फिर आपके असाइनमेंट हम कंप्लीट करा देंगे दोनों तीनों पेपर के। और उसके बाद आपकी जो परीक्षा की तैयारी है ना, आपके तीनों पेपर पढ़ाने की तैयारी है, उसकी गारंटी हम आप ले रहे हैं, आपको वो पढ़ा देंगे, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी हम बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। एग्ज़ाम से पहले आप 2-3 बार रिवीजन कर लेना, आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ओके। और तो और इसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं ना थर्ड सेमेस्टर वाले, वो भी हम यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या कर ही देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस इतना करना कि जो हम बताएं वो आप करते जाना, पढ़ते जाना, जिससे आपका थर्ड सेमेस्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो सिनॉप्सिस हमने एक आपको दिखाई दी थी, उस तरह की बना लेना, या फिर आज हम एक और दिखाएंगे वैसे ही बना लेना। फिर असाइनमेंट हम लोग शुरुआत करते हैं असाइनमेंट की। पहले 203 को करेंगे या फिर 202 को नहीं, पहले 303 को करेंगे, हम कहाँ पहुँच गए, फिर करेंगे 302 को और फिर करेंगे 301 को, ऐसे कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है 304 में क्या है, सिनॉप्सिस है, वो हमने आपको दिखाई दी है और एक आज दिखा देंगे। और 305 में आपका क्या है, इंट्रेंसिप है।
वो कॉलेज वाले आपको भेजेंगे कहीं किसी स्कूल में, बीएड वाले जहाँ पढ़ा रहे होंगे उनको उन मूल्यांकन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 304 वाला आज और एक हम दिखा देंगे जिससे आपका ये सिनॉप्सिस कंप्लीट हो जाए। फिर असाइनमेंट शुरू कर देंगे यहाँ से इन तीनों का, ठीक है। क्योंकि जो असाइनमेंट आप बनाते हो ना उसके इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिलते हैं, 20-20 नंबर मिलते हैं। अब इसमें से आपके टीचर आपको कितना देना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है। ओके, तो यहाँ पर आपको पूरी तैयारी मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का, सब अच्छी तरह से उस पढ़ना, जैसे जैसे हम बताएं उस तरह करते जाना और आप बढ़िया तरह पास हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हम आपको पूरा इसमें पढ़ाएंगे 3rd सेमेस्टर के लिए, और बीएड 2nd सेमेस्टर और एमएड 1st एंड 2nd सेमेस्टर यहाँ हम बता ही चुके हैं आपको पूरा। आप देख लेना, जिन बच्चों को देखना है सब देख लेना। और क्या करना है, और हाँ एक बात और, कुछ एग्ज़ाम की डेट भी दे दी है। एग्ज़ाम की डेट के साथ साथ ये भी दे दिया है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, एक बार वहाँ और देख लो। देखो ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, इसको भी एक बार देख लीजिए। ये सेमेस्टर वाइज दे रखा है कि आपको कब कब फॉर्म भरना है, और यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है कि ऑड सेमेस्टर वालों के लिए बताया जा रहा है, विषम सेमेस्टर जिनके भी हैं, 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर उन लोगों के लिए है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है देखिए, सबसे ऊपर देखिए, अधिसूचना से नीचे, विश्वविद्यालय परिसर एवं संबंधित महाविद्यालय संस्थानों के विषम यानी कि प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर दिसंबर 2023 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की निम्न तिथि निर्धारित की जा रही है, ठीक है। ये पूरी तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो ये देखिए तिथि क्या क्या है। तिथि ये है कि बैच बनाकर परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, 28 तारीख, 28 नवंबर लास्ट डेट है। यदि आप लेट होते हो 28 नवंबर से तो 3 दिसंबर तक आपको डेट दी जाएगी। यदि आप 28 नवंबर के बाद 3 दिसंबर तक कभी भी भरते हो तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। विलम्ब शुल्क से विलम्ब मत करना, 28 तारीख तक अपना फॉर्म भर देना। 18 तारीख होगी, 10 दिन आपके पास हैं। और देखिए परीक्षा फॉर्म पूरित करने की अंतिम तिथि क्या है, 5/12/2023, ओके। और प्रवेश पत्र कब आ जाएंगे, 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, ऐसा ही बोल रहे हैं। और परीक्षा आरंभ की तिथि क्या, दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक है ये परीक्षा जनवरी में होनी है, क्योंकि अभी आपने देख ही लिया। चलो जो भी है आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखो, ठीक है। और यहाँ पुनः परीक्षा कब होगी, क्या होगा, सारी चीज़ें याद रखी है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना जिसको आपको समझ आ जाए पूरा, ठीक है। चलो और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहो, असाइनमेंट कंप्लीट करते रहो। किसी भी तरह की हेल्प की आवश्यकता हो तो आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी सहायता करने की। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।